प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, क्रिसमस के मौके पर हमें अनाजील में 5 गीतों का जिक्र मिलता है जो इस खुशखबरी को बयान करते हैं। और ये गीत जो है जिसे आज मैं आपके सामने बयान करने वाली हूं वो फरिश्तों का गीत है, द एंजल्स सॉन्ग, जो उन्होंने गडरियों को पैगाम देते वक्त गाया। और आसमान से एक फरिश्ते ने पैगाम दिया, मगर उसके साथ एक बड़ा आसमानी लश्कर उनके साथ शामिल हो गया इस खुशखबरी के मौके पर, और उन्होंने इस गीत को गाया। और इस गीत को लातीनी में ग्लोरिया कहते हैं, लैटिन में इसे ग्लोरिया का नाम दिया गया है। और गीत क्या है? आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। अजीज़ों, इस गीत में 2 बातों को हम देखते हैं। 2 बातें एक साथ हमें मिलती हैं, इकट्ठा कर लिया गया है 2 बयानात को। फरिश्ते हमें 2 बातें बता रहे हैं गीत की सूरत में। पहली बात क्या है? ग्लोरी टू गॉड, यानी खुदा को जलाल मिले। दूसरी बात, आदमियों में सुलह हो, यानी पीस अमंग मैन। यह आसमानी गीत है और जो फरिश्तों ने गाया। 2 बातों पर हम गौर करेंगे। फरिश्ते हमें बता रहे हैं कि इस बच्चे के वसीला से खुदा बाप को जलाल मिलेगा और इंसानों के दरमियान, आदमियों के दरमियान सुलह होगी। इस बच्चे की पैदाइश के वसीला से खुदा के जलाल का ये गहरा मुकाशवा हमें मिलता है और ये मुकाशवा हम पर जाहिर होगा, इंसानों पर, इस दुनिया में हर इंसान पर ये मुकाशवा जाहिर होगा। कैसे होगा ये हम जानेंगे। यू विल नो गॉड एंड हिज ग्लोरी एंड मैजेस्टी। उसके जलाल को, उसकी ग्लोरी को हम जानेंगे। छोटे बच्चे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके जन्म लेने से, उसके इस दुनिया में आ जाने से पूरी दुनिया में इत्मीनान, तसल्ली और सुलह हो जाएगी। अजीज़ों, सिर्फ मसीही मजहब, मसीहत एक ऐसा मजहब है जिसमें इत्मीनान, तसल्ली पाई जाती है और सुलह और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। मसीह यस्सु की पैदाइश हमें ये पैगाम देती है, 2 पैगाम देती है, ग्लोरी टू गॉड एंड पीस अमंग मैन। यहां पर मैं एक खास बात आपको बताना चाहती हूं। द ग्लोरी विल असेंड एंड द पीस विल डिसेंड। असेंड का मतलब आपको पता है, भेजा जाना। खुदा यीशु मसीह जब 40 दिन इस सरजमीन पर जिंदा होने के बाद रहे इसी सरजमीन पर, तो जब वो आसमान पर उठाए गए, तो जिसे ईद साउद कहा जाता है, असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा गया है उसे, तो वो आसमान पर उठाए गए, भेजे गए वापस। जब खुदा यीशु मसीह बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आया है, तो ग्लोरी जो है वो असेंड की जाएगी, जमीन से आसमान पर ग्लोरी भेजी जाएगी, जमीन के रहने वालों की तरफ से, हम सब की वसीला से। एंड द पीस विल असेंड। पीस जो है, इत्मीनान जो है, वो तसल्ली जो है, वो हमें आसमान से आएगी, डिसेंड होगी, वो हमें हमारे तरफ उतरेगी। और कहाँ से आएगी? आसमान से। खुदा बाप हमें उस तसल्ली से नवाजेगा, माला माल करेगा, भर देगा, जो मसीह यस्सु के वसीला से हमें मिलेगी। और हम उसके जलाल को देखेंगे मसीह यस्सु की सूरत में, तो फिर हमारे वसीला से
जब खुदा को जलाल मिलेगा मसीह यस्सु के कामों को देखकर, तो फिर खुदा बाप जो है हमें अपने इत्मीनान से भरेगा। अजीज बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि खुदा को किसी ने नहीं देखा और ना ही हम जान सकते थे, ना ही हम उसे देख सकते थे, मगर हमने यीशु मसीह के वसीला से खुदा को देखा, जाना। कैसे? जब वो इस ज़मीन पर रहे, हमने उनके मौजज़ात के वसीला से, उनकी तालीम से, उनकी बातों से, उनके कामों से खुदा बाप की कुदरत को जाना कि खुदा क्या है, उसकी मोहब्बत क्या है, उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। ये सारी बातें हमें उस वक्त पता चली जब उसने खुद अपने आप को इंसान बनाकर इस दुनिया में बच्चे की सूरत में जन्म दिया, क्योंकि वो कादर मुतलक है, वो सब कुछ कर सकता है। तो उसके वसीला से, उस बच्चे के आ जाने के वसीला से जब वो इस सरजमीन पर रहे, तो हमने उस जलाल को देखा, उसकी कुदरत को देखा जो हम वैसे नहीं जान सकते थे। उसकी इलाही कुदरत को हमने यीशु मसीह की सूरत में देखा। प्रेज द लॉर्ड। सो द ग्लोरी विल असेंड एंड द पीस विल डिसेंड। ग्लोरी ऊपर जाएगी इंसानों के वसीला से, खुदा बाप को मिलेगी उसके बेटे के वसीला से, जब हम उसे जानेंगे, और आसमान से उसके इवज, उसके बदले में हमें तसल्ली और इत्मीनान मिलेगा और बाप हमें अता करेगा। हालेलुया।